बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पिछले कुछ महीनों से हर 2 महीने छोड़कर तकरीबन $3 अरब से ज़ायद की रकूम मुल्क में भेज रहे हैं। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तफसीलात ज़र में इजाफे का क्रेडिट लेती रही है, मगर सवाल ये है कि इस वक्त तो PDM 2.0 की हुकूमत है, तो अब ऐसा क्या हो रहा है? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बढ़ती हुई तफसीलात ज़र की वजह मुल्क से होने वाला ब्रेन ड्रेन है। जो प्राइमरी रीज़न लोग दिया करते हैं वो आमतौर पे ये है कि जी पाकिस्तान से लोग माइग्रेट कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सूरत हाल बेसिकली ये है कि पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या वर्कर्स जो जाया करते थे वो जब पैसे भेजते थे तो वो अनऑफिशियल चैनल्स प्राइमरीली उनको इस्तेमाल किया करते थे। उसकी वजह ये थी कि ऑफिशियल चैनल्स और अनऑफिशियल चैनल्स के बीच में रेट का सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता था। अगर किसी ने बाहर से $1000 भेजने हैं या इक्विवेलेंट इन दिरहम या रियाल या जो भी करेंसी के अंदर रेमिटेंस आपके पास आ रही है, अगर उसके बदले में किसी पाकिस्तानी को यहाँ पे फॉर एवरी डॉलर 6-7 रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे तो कोई भी रेमिटर का तो इंटरेस्ट यही होता है ना कि उसके जो भी घर वाले हैं जिनको पैसे भेज रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें फॉर दैट सेम वैल्यू ऑफ डॉलर्स। सो वो अनऑफिशियल चैनल्स पे ज़्यादा रिलाई करते थे। अब पिछले कुछ सालों से स्टेट बैंक की और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे मेड एफर्ट्स के फॉर्मल सेक्टर की तरफ इनफ्लोज को डाइवर्ट किया जाए और इन फॉर्मल चैनल्स जो जिसको हवाला हुंडी हम कहते हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। सितंबर 2023 में इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में तकरीबन 20 रुपये का फ़र्क था। ओपन मार्केट में ये कीमत 330 रुपये से 340 रुपये तक थी, मगर फिर हुकूमत ने हवाला हुंडी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ किया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि डॉलर लेने वाले लोग इंतहाई कम हैं। एक्सचेंज कंपनीज़ और कमर्शियल बैंक्स बड़ी तादाद में अपने डॉलर्स स्टेट बैंक को बेच रहे हैं। डॉलर सरप्लस है मार्केट में और जिसकी वजह से आपने देखा 340 से कम होकर 280 से नीचे बल्कि 278 तक आ गया। एक्सचेंज कंपनियों ने पिछले 1 साल में $4 अरब हुकूमत पाकिस्तान को इंटर बैंक के जरिए फराम किए हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने कि सारे का सारा पब्लिक ने और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें दिया। अगले आने वाले दिनों में डॉलर का रेट और भी गिर सकता है। आपने कैरेट और स्टिक वाली कहानी तो सुनी होगी, यहाँ भी हुकूमत ने कुछ ऐसे ही किया है। पहले हुकूमत ने चलाई स्टिक यानी हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाइयाँ, फिर हुकूमत ने कैरेट पेश किया और बैरून मुल्क मुकीम मनी ट्रांसफ़र कंपनीज़ को ये इंसेंटिव दिया कि अगर वो अपने चैनल से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजेंगी तो उनको हर डॉलर पर 25 रुपये का रिबेट दिया जाएगा, यानी टैक्स रिफंड। 3 मेजर स्टेक होल्डर्स समझ लें। जो ओवरसीज़ कंपनी है जो रेमिटेंसेस कलेक्ट करती है फ्रॉम द वर्कर्स, उसको मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स कहते हैं। उनका एक नेटवर्क ऑफ एजेंट्स होता है, अपने ऑफिसेज होते हैं, वो ये सारी पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे अपने रिलेशनशिप बैंक्स या एक्सचेंज कंपनीज़ को वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और यहाँ पे फिर वो लोकल जो पाकिस्तानी एंटिटीज़ होती हैं वो बेनिफिशरीज़ को वो पैसे ट्रांसफ़र करती हैं। सो बेसिकली अगर लेट्स से किसी बैंक के थ्रू $100 मिलियन की रेमिटेंस फ्लो हो रही है, सो फॉर एवरी डॉलर दैट कम्स इन पाकिस्तान $2 का इंसेंटिव दिया जाता है जो उस लोकल बैंक को एज अ PKR इक्विवेलेंट स्टेट बैंक की तरफ से दिया जाता है। आप इसको बोनस समझ लें, इंसेंटिव समझ लें, जो मर्जी चाहे। तो जो लोकल बैंक है या लोकल एक्सचेंज कंपनी है उसमें से कुछ फ़ीसद उसका रिटेन करता है, बाकी जो अमाउंट है वो शेयर करता है मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर के साथ एज एन इंसेंटिव, अगेन एज अ बोनस। हुकूमत ने इस बजट में जो है रेमिटेंस की PRE प्लेटफार्म था उसके जरिए जो अगर भेजेगा तो उसको 25 रुपये पर डॉलर रिबेट दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था जिसकी वजह से MTO जो बाहर की मनी ट्रांसफ़र कंपनी थी उन्होंने बढ़ चढ़ के एक रेस लगाई है इसको टारगेट को अचीव करने के लिए। माहिरीन ये समझते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस वक्त ज़्यादातर जो पैसा भेजते हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होता है, यानी उनके घर वालों के बुनियादी अखराजात के लिए। मगर अगर हुकूमत चाहे तो वो कुछ बेहतर सरमायाकारी की पॉलिसीज़ के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सेविंग्स भी मुल्क में ला सकती है। अभी जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के लिए आ रही हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं पैसे। लेकिन द आइडिया इज़ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स अगर पाकिस्तानीज़ बिल्ड करना चाहें जो ओवरसीज़ रहते हों
तो उनके लिए नॉर्मली जो एवेन्यू होता है वो ये होता है कि वो यहाँ पे घर ख़रीद लेते हैं, प्लॉट ख़रीद लेते हैं। सो येस, रियल एस्टेट इज़ वन एवेन्यू। यहाँ पे लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट करती है, तो अगर डिप्रिसिएशन हो भी जाए तो वो वैल्यू लूज़ नहीं करते। लेकिन हमें बाकी मार्केट्स को भी स्ट्रेंथन करना होगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग PKR मोर स्टेबल। आपकी जो मार्केट्स की वॉलेटिलिटी है उसको आपको कम करना होगा थ्रू स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स, ताकि लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।